पाकिस्तान की जो 6 लाख की फौज है उसका जो नया सिपा सलार जो है वो किसने होना है। अब पाकिस्तान को जारी बात है इंटरनल चैलेंजेस भी हैं, एक्सटर्नल चैलेंजेस भी हैं। एक तरफ आपने अफगानिस्तान के मसाइल हैं, दूसरी तरफ एक एंटी चाइनीज एजेंडा लिए एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट बलूचिस्तान में है, इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। आप कैसे देखते हैं ये जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है? माजी की तारीख तो मैं ये बताती है कि 1947 से लेके तार साहब तकरीबन 4 एक जो लोग आए उन्होंने तो डायरेक्ट कूज कर लिए, और जनरल बाजवा उन लोगों में से हैं जिन्होंने जो मल्टी ईयर एक्सटेंशंस ली हुई हैं और बड़ा हैवीली एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी इन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी क्रिएट किया। आप नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को कैसे देखते हैं और क्या समझते हैं कि ये जो लीडरशिप हमारी इस वक्त है, क्या वो इंटरनल डायमेंशंस को देख के आर्मी चीफ अपॉइंट करेगी, एक्सटर्नल को देख के? व्हाट इज योर रीडिंग सर ऑन दिस? चीमा साहब, अनफॉर्चुनेटली अगर देखा जाए तो कोई अच्छी खबरें नजर नहीं आती। सिर्फ मेरे ख्याल में यूनिफॉर्म वही होगा, चेहरा सिर्फ तब्दील होगा। पाकिस्तान के अंदर जो एक निजाम 1947 से चल रहा है वो कोई इतना आसान नहीं है कि उसको फौरन आप एक एस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है उससे माइनस कर दें। ये जो एक बड़ा अजीब सा बयानिया आजकल चल रहा है जी कि फौज न्यूट्रल, फौज कुछ नहीं करेगी, ये पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। You cannot take army out of politics. You cannot take establishment, Pakistan army, you cannot take out of the any department. मैं समझता हूं इट इज पॉसिबल ही नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी जो है न्यूट्रल रह सके। आप ये देखें कि जितने रिटायर्ड अफसर किस तरीके से उनको अपॉइंट किया जाता है आपकी ब्यूरोक्रेसी में। फौज जिस तरीके से बिजनेस में आ चुकी है उसका क्या करेंगे आप अपने डिफेंस का क्या करेंगे? मलक रियाज साहब आपके बेस पे चल रहे हैं, मेरा मकसद उनका क्या करेंगे आप? ये पॉसिबल ही नहीं है। जिस तरह ये बात की, ये सियासी बयान है कि फौज इससे निकल जाएगी, ये पॉसिबल ही नहीं है। इट इज, इसको छोड़ दें आप। और दूसरा मैं सबसे बड़ी बात ये कहूंगा, अफसोस के साथ कहूंगा, नए आर्मी चीफ साहब के पास कौन सा एक ऐसा उनके पास अलादीन का चिराग होगा जिससे आते ही पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त आपकी इकॉनमी है। आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी उसके साथ ही अटैच है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो 1 मिनट में आ जाती है अगर आपके रूलिंग लीड चाहे तो, लेकिन वो ला नहीं रहे क्योंकि इंतशार है, अंदर एक जंग जारी है, पावर की और करप्शन की जंग जारी है। उसमें नया आर्मी चीफ जो आएगा वो उसके पास कौन सा ऐसा जादू होगा कि आते ही यहाँ पे आप देखें तो दूध की नहरें जो है, गूगल यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आपका एप्पल मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाएगा। कौन सा जादू है उनके पास? बल्कि मैं दुख के साथ कहूंगा आपकी विल ही नहीं है। आपकी एस्टेब्लिशमेंट के कहते हैं कि इनके कहने बल्कि इनके प्रोडक्ट नहीं तो आगे जिहाद की तैयारियां शुरू कराई हैं। आप एप्पल मैन्युफैक्चर करने ही नहीं चाहते। आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चाहते ही नहीं है। आप तालीम चाहते ही नहीं इस कौम के पास आए। आपकी रूलिंग लीड इंटेंशनली पाकिस्तान को सुप्रेस्ड रखना चाहती है। देखो मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, जो नया आर्मी चीफ, जो जाने वाला आर्मी चीफ है वो भी तो एक पाकिस्तानी सिटीजन है, आने वाला भी पाकिस्तानी होगा। ये आपके जो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट इस वक्त अमीर मोमिनीन है, ये भी पाकिस्तानी है। पीडीएम भी सारी पाकिस्तानी है। आपने सोचा है जो मीटिंग्स इनकी होती हैं आपस में, जो इस वक्त 4 नुकाती एजेंडा जो कंट्री की जरूरियात इस टाइम के अंदर वो पूरी कर रहा है, क्या समझते हैं आपके मैन्युफैक्चर करके चीजों को एक्सपोर्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है आज के इस टाइम के लिए अपनी जीडीपी को ग्रो करने के लिए? यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई गोइंग टू अप्रिशिएट कि आप जैसी रोड टैलेंट और आप इतना कैपेबल और इतना एक क्रिएटिव पॉइंट जो है वो उठा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि एक रेगुलर मीडिया जो है उनको भी ये पॉइंट उठाना चाहिए। बट वेल अभी नहीं तो कभी टाइम पे उठाएंगे जब बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो जाएंगे। अगर आप पाकिस्तान को और इंडिया का कंपैरिजन करें तो आई थिंक हमें ये हकीकत जो है ये एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि वी हैव अ ह्यूज डिस्टेंस कि वो हम अगर मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड करेगा तो सबसे पहले तो वो कंफ्यूज होगा कि वो ट्रेड करेगा किसके साथ। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो किसके साथ चलेगी, अस्करी के साथ चलेगी या सियासी के साथ चलेगी। तो एक्चुअली लोग हमारे साथ ट्रेड करने में भी कंफ्यूज हैं। और अगर इंडिया के साथ करेंगे तो उनका हाथा अहबाब बहुत बड़ा है, वो 150 करोड़ के साथ ट्रेड करेंगे। और आई थिंक इंडिया जो है उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो आई थिंक इंडिया इज बेटर देन अस। क्या वजूहत है कि कौन सी ऐसी चीजें हमसे बेटर बनाती है? अगर देखा जाए आबादी के लिहाज से हम भी दुनिया के 5वें सबसे बड़े मुल्क हैं,
इंडिया देखते हैं कि दुनिया के दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा मुल्क है, वो चाइना को बीट करने जा रहा है। अमेरिका जो है वो अपनी कंपनीज को उठाकर चाइना से इंडिया शिफ्ट कर रहा है। क्या ऐसी चीजें इंडिया दिखा रहा है दुनिया को कि दुनिया सारी हैरान है कि भाई नहीं, इंडिया इज द बेस्ट ऑन द वर्ल्ड, दुनिया ये कह रही है। जो बाइडन भी सलूट कर रहे हैं कि G20 की मीटिंग के अंदर आकर, क्या स्पेशल बातें हैं इंडिया के अंदर जो उन्होंने अप्लाई कर लिया, आज वो टॉप ऑफ द लिस्ट जा रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो 5 नंबर पे आता है अपनी आबादी के लिहाज से। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पर चाइना। चाइना है। और अगर आबादी की बात करें तो अफ्रीका की तो बहुत ज़्यादा आबादी है, लेकिन उनकी अगर आप उनकी तरक्की देखें तो ज़ीरो है। बट आबादी को छोड़िए, बट अगर आप बात करें कि पाकिस्तान जो है वो क्यों नहीं चीज़ों को, अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर 2 फोर्स हैं, एक पेंटागन है और एक वाइट हाउस है। लेकिन उन्होंने अपने काम डिवाइड कर रखे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी 2 फोर्स है, एक सियासी और एक अक्सरियत। लेकिन देखा जाए तो बिहाइंड द सीन सिर्फ एक ही फोर्स है। तो इस वजह से हर बंदा अगर अपनी डोमेन में रह के वर्क करे, अगर कोई कादरी, कलंदरी, चिश्ती, साबरी, खुर्दवर्दी, नजदी, मुजद्दी या जज, जरनैल, जंगीरदार, मिल्ला, मीडिया, माविया, अगर ये अपने अपने काम करें तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर सारे एक दूसरे का काम करना शुरू हो जाएंगे तो डेफिनेटली जो आज हालात हैं, आने वाले हालात इससे भी बुरे होंगे। अगर खुदा न खास्ता के एक रिसर्च की गई, रिसर्च के मुताबिक ये अंदाजा लगाया गया पाकिस्तान के अभी के जो चांसेस है, पिछले साल इसी के अगर हम 6 पार्ट में जाएंगे, इससे 6 महीने पहले जाएंगे तो पाकिस्तान के बैंक करप्सी के चांसेस 52% है। अभी के जो चांसेस है, जो कि कैलकुलेट के मुताबिक पाकिस्तान के 75% चांसेस है बैंक करप्सी के। क्या समझते हो आपके, अगर खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, अगर हम बैंक करप्सी की तरफ जाते हैं तो क्या फ्यूचर होगा हमारा? यार, अगर हम पाकिस्तान की आवाम की बात करें, मिसाल के तौर पे अगर हमारी अस्करी क़यादत या सियासी क़यादत की बात करें तो बलूचिस्तान के अंदर सारी यूनानिमल गवर्नमेंट है। सिंध के अंदर जो है वो जरदारी साहब हैं। पंजाब के अंदर जो है इमरान खान साहब हैं। और अगर KPK में देखा जाए तो वहाँ पे भी इमरान खान साहब हैं। वफाक के अंदर जो है वो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है। तो ये तो अपने मज़े ले रहे हैं, लेकिन पिसेगा कौन? आवाम पिस रही है। लेकिन जब हम बैंक करप्ट होंगे तो ये तो फिर भी अपने प्रोटोकॉल इंजॉय